हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अलाइव, समथिंग विच इज लिविंग। जो लिविंग है उसे हम बोलते हैं अलाइव, जीवित और जिंदा। सो द थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉन लिविंग। तो यहाँ पर 7 लाइफ प्रोसेस होते हैं, 7 लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बेस पर हम कहते हैं समथिंग इज अलाइव। तो ये हमारे क्राइटेरिया है। इसमें सबसे पहला है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। अब आप कहेंगे कि प्लांट्स तो लिविंग है बट दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, देयर प्लेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लांट्स है, जो प्लांट बॉडी पार्ट्स है जैसे फ्लावर है, लीव्स है, रूट्स है, दे शो मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। तो इस बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है रेस्पिरेशन, मीन्स एनर्जी को जनरेट करना। सेंसिटिविटी, बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। ग्रोथ, साइज और नंबर में इंक्रीज करना। रिप्रोडक्शन, न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, तो हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। तो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो मिलकर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, मेंटेनेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ही एसेंशियल है, इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। बट इस चैप्टर में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कुछ एग्जांपल्स है लाइफ प्रोसेसेस के जो हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये प्रोसेस सिंगल सेल से कैरिड आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं पे अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं इन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला हमारा लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम प्लांट्स में भी कवर करेंगे और एनिमल्स के में भी कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट। वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड को लेता है और उसे यूटिलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बात आती है न्यूट्रिशन की नीड क्या है। Organisms needs energy to perform various activities। बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी किससे सप्लाइड होती है? न्यूट्रिएंट्स से। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स जो बल्क में जिसकी जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया है, फॉर्म द मेन बल्क ऑफ फूड। माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स कवर होते हैं। कार्ब्स की हमें नीड 65 to 80% होती है। फैट्स की नीड यहाँ पर 10 to 30% है। प्रोटीन्स की 7 to 15% है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से? विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पे हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोफिक, एक होते हैं हेटेरोट्रोफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ। तो ऑटोट्रोफ क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच कैरिड आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, क्या प्रोसेस है? यहाँ पे ऑटोट्रोफ से जो मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं और इन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे जो सिंपल प्रोसेस है वो हमारा है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पर ऑटोट्रोफ क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको यूज करते हैं और उनको किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज, दैट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, साथ में एनर्जी को रिलीज किया और वाटर को भी रिलीज किया। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में कैरिड आउट होता है। अब बात ये है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कहाँ परफॉर्म होती है, कहाँ पर ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये लीफ है, लीफ का डायग्राम है और नीचे आपको दिखाया है इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है, इसका एक पीस कट करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है। तो ये अपर एपिडर्मिस होती है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ना हमें, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सेल के बीच में एयर स्पेसीज है, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा का भी हम देखेंगे। स्टोमेटा जनरली लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा पाए जाते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो इनका काम जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में है, हम इसे भी नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है, क्या मेन इवेंट है फोटोसिंथेसिस के। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है। तो सनलाइट का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे हम सबके फंक्शन देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फंक्शन है, वाटर का क्या फंक्शन है, सनलाइट का क्या फंक्शन है, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये चारों यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ पे सनलाइट का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना, और क्लोरोफिल फिर क्या करता है, वो वाटर की स्प्लिटिंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, क्योंकि बाकी जो तीन चीजें बेटा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो अदर ऑर्गेनिज्म के पास भी होते हैं, बट क्लोरोफिल सबके पास नहीं होता। तो क्लोरोफिल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो वाटर की स्प्लिटिंग करता है, और स्प्लिटिंग करने के बाद उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, और जो हाइड्रोजन रिलीज होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आती है, और जो प्रोडक्ट बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च की फॉर्म में लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन देखी थी ये वाली। तो यहाँ पे सनलाइट का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना। क्लोरोफिल इन रिटर्न क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाता है, और जो हाइड्रोजन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, जिससे कि ग्लूकोज है वो बन जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स थे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये टाइनी पोर्स है जो कि लीफ की एपिडर्मिस में पाई जाती है। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, लोअर मिलते तो लोअर और अपर एपिडर्मिस दोनों में है, लेकिन जो ज्यादा स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनका काम क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फर्स्ट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, सेकंड इसका फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ये जो बीच में है ये स्टोमेटल पोर होता है, ये यहाँ पे जो दिखाया है ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, और ये सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। अब बात ये आती है कि क्या कंडीशंस है जिसमें स्टोमेटल पोर ओपन या क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग में जो रोल प्ले करता है वो गार्ड सेल्स का है। तो व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स दे स्वेल टू बिकम अ टर्जिड बॉडी। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है तो पोर वो एनलार्ज हो जाता है इन बिटवीन, तो इससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग की क्या कंडीशन है यहाँ पर कि बॉडी का टर्जिड हो जाना। और टर्जिड कब होगा, जब वो अपटेक ऑफ वाटर करेगा। और इसका ऑपोजिट है स्टोमेटल क्लोजिंग में,
क्या होता है व्हेन वाटर इज रिलीज्ड, जैसे हमने सुबह पौधों को पानी दिया तो पौधे बड़े प्लांट्स जो बड़े फ्रेश होते हैं, उस केस में सेल्स क्या टर्जिड हो जाती है और टर्जिड होके स्टोमेटल ओपनिंग कर देते हैं, स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। बट पूरे दिन क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू वाटर रिलीज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, शाम आते आते सेल्स है वो फ्लैसिड हो जाती है, मुरझा जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिससे कि पोर है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, तो यहाँ पे गार्ड सेल्स का फंक्शन आपने स्टोमेटल ओपनिंग एंड स्टोमेटल क्लोजिंग से बताना है। ये देखिए आप डायग्राम दिखाया मैंने कि ओपन होता है तो ये पोर लार्ज हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाती है। और यहाँ पे देखिए क्लोज स्टोमेटा है क्योंकि गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो गई है, श्रिंक हो गई है, जिससे ये ओपनिंग है वो भी क्लोज हो गई है।